गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड की साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है हीट और आज हम करने वाले हैं उसका एक कंटिन्यूटी वीडियो और ये होने वाला है हमारा लास्ट वीडियो इस चैप्टर का। और आज हम पढ़ने वाले एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट। तो इसके कारण हम देखेंगे आज लास्ट वीडियो में हमने हीट और लिक्विड के बारे में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन में। आज हम हीट ऑन गैसेस पे पढ़ने वाले, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले चीज़ें जो हमें लगेंगी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो है ग्लास बॉटल, बलून, हॉट वाटर एक्सेट्रा। ये 3 चीज़ें हमें लगेंगी ये करने के लिए। फिक्स द बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास। ठीक है, उस ग्लास बॉटल के मुंह पे आपको बलून फिक्स करना है। होल्ड दिस बॉटल इन हॉट वाटर। व्हाट हैपेंस? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजिंग ऑन हीट, दिस इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ गैस। ऑन द अदर हैंड, on this removing heat, the volume of the gas decreases, this is called the contraction of heat। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आप गर्म पानी भरना है आपको वो बलून लगाने से पहले, और फिर जब वो बलून है उस गर्म पानी के हीट के कारण वो बलून में जगह भरते रहेगी। तो क्या होगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हीट कहेंगे। वो जो गर्मी है, जो वाटर वेपर है, जो गैस है, वो उसे वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रही है और वो वहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सपांशन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट। अभी हम पढ़ेंगे थर्मो फ्लास्क के बारे में। और देवर फ्लास्क, ग्रेट साइंटिस्ट सर जेम्स देवर was a Scottish scientist. He made the first thermoflask in 1892. That is why it is called the Devor flask. Even today a Devor flask is used for keeping substance cold or hot. ये जो साइंटिस्ट है जेम्स देवर, इन्हें आज जो फ्लास्क बॉटल्स होती है, थर्मो फ्लास्क होता है, वो इनके कारण ही बनी है। इनने ही इन्वेंट किया है। वो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। इनके ही कारण जो चीज़ों को ठंडा का ठंडा और गर्म का गर्म बॉटल में रखने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे थर्मल फ्लास्क के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू माइट हैव सीन थर्मल फ्लास्क यूज फॉर कीपिंग टी, कॉफ़ी, मिल्क एक्सेट्रा हॉट और sheet cold for a long time. What is the structure? How does it function? This is a double walled flask. It contains 2 glass tubes, one inside and the other between, the gaps them sealed. The surface of both the tubes are made shiny by silver coating. The air between the 2 tubes is removed to create a vacuum. There is a protective jar of metal or plastic outside the tube for the protection of flask. Piece of sponge rubber are fixed between the outer jar and flask. Function of a thermal flask. अभी आपको तो समझ ही गया होगा कि ये फ्लास्क कैसे काम करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन है, हम उसको और बेहतर तरीके से जानेंगे नीचे के डायग्राम के कारण। दिस इज अ डबल वॉल्ड फ्लास्क। इसमें दो अलग अलग वॉल्ड्स हैं और इसमें दो ट्यूब्स लगे हुए हैं। एक अंदर के साइड पे होता है और एक बाहर के साइड होता है, और वो वाला सिल्वर कोटिंग के थ्रू शाइनी बनाया जाता है और उसके ऊपर एक मेटल या प्लास्टिक का कोट होता है उस प्रोटेक्टिव जार को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लास्क, इसके कारण फ्लास्क का प्रोटेक्शन हो जाता है। और पीस ऑफ स्पॉन्ज और रबर आर फिक्स्ड बिटवीन द आउटर जार एंड द फ्लास्क। अभी आपको ये तो समझ ही गया होगा। और ये इनके बीच में की जो हवा होती है वो निकाल ली जाती है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। अभी यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे दो चीज़ें, आप यहाँ पे पूरा थर्मल फ्लास्क का एक आप देख सकते हो डायग्राम कैसी है, उसके अंदर की चीज़ें क्या है। आप अभी 2 ट्यूब देख सकते हो। सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास, ये ग्लास है, उसके ऊपर सिल्वर सरफेस चल रही गई है, स्प्रिंग्स है बीच में, मेटल / प्लास्टिक जार, वैक्यूम क्रिएट किया है, रबर सपोर्टर, स्पॉन्ज, हॉट और कोल्ड लिक्विड। इसके कारण क्या होगा, अभी फंक्शन ऑफ थर्मामीटर। अभी जब भी
इसमें आप बॉटल खोल के उसके ऊपर कुछ भी डालोगे उसके अंदर रहेगा और आप उसको बंद कर देंगे, उसकी हीट उसके अंदर ही रहेगी, उसको उस हीट को एस्केप करने के लिए कुछ जगह ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर से स्पॉन्ज है, अंदर से स्पॉन्ज है, बाहर से मेटल या स्पॉन्ज है। तो स्पॉन्ज क्या करता है, कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है और उसे एस्केप करने की जगह नहीं देता। और बाहर का जो लेयर है वो है प्लास्टिक जार का। अभी अंदर जो आप देख सकते हो इसके स्पॉन्ज और इसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व ना होने के लिए उनके बीच में क्या लगाया गया है, स्प्रिंग्स लगाए गए हैं। अब यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट किए जैसे आप देख सकते हो, और उनके ऊपर जो अंदर की जो चीज़ें देख रहे हो आप, ये जो अंदर का जो सिल्वर लेयर है यही है सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास। ग्लास के अंदर जो सिल्वर सरफेस लगाई गई है उसके ऊपर, उसके कारण भी हीट और जो कोल्डनेस है वो एस्केप नहीं कर सकती। रबर सपोर्टर इसलिए लगाया गया इनकेस अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो उसके उस समय पानी का लीक ना हो जाए, इसलिए रबर सपोर्टर लगाया गया है। हॉट और कोल्ड लिक्विड और वैक्यूम। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इसका ओरिजिनल जो यहाँ पे लिखा गया है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। When a hot substance is placed in a thermal flask, the heat going out gets reflected due to the shining surface in the inner tube. Hence, the heat is not radiated. Neither the conductivity nor convent of the heat occurs because of the vacuum. As a result, the heat is not transferred to another outer cooler region. It is retained inside for a long time. Still, a little heat is lost from around the lid and by a small amount of conducts through the glass. Therefore, the hot substance does not remain as hot as after 2 or 3 hours. थोड़ी थोड़ी तो गर्माहट बाहर निकलेगी, और कैप या सिल्वर कोटिंग के कारण तो नहीं निकलेगी, पर जो वैक्यूम है उसके कारण थोड़ी सी गर्माहट निकल सकती है उसके थ्रू। और इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा तो गर्म रख ही सकते हैं, पर 2 या 3 घंटे में वो गर्म तो होगा ही, पर वो गर्म तो होगा, पर उसमें एक बात होगी, वो उतना भी गर्म नहीं होगा जितना वो पहले गर्म हुआ करता था। थोड़ा सा कम गर्म होगा, उसमें थोड़ी सी सेल्सियस में डिफरेंस आएगा, पर वो उतना भी गर्म नहीं होगा जितना पहला हुआ करता था। आज की बस यही है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, तब तक